हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। हल्ला बोल वो मंच जिसमें हम उठाते हैं आपका ही मुद्दा और लेते हैं आप लोगों से ही राय। तो हल्ला बोल में आज हम यही मुद्दा उठाने वाले हैं कि लॉकडाउन पूरे देश में लगा हुआ है और लॉकडाउन के चलते प्रदेश के कई जिलों से ऐसी भी खबरें सामने आई हैं जहां पर जनता लापरवाह नजर आ रही है, लॉकडाउन का उल्लंघन करती हुई जनता नजर आ रही है। और आप देखिए कि हरियाणा सरकार ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से आवाजाही बंद कर दी है। जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं उनकी सीमाएं सील कर दी गई हैं। और आप देखिए कि हम लगातार इसमें यही पूछ रहे हैं कि आप भी किस तरीके से लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, और अगर आपको कोरोना वायरस से खुद का बचाव करना है तो सोशल डिस्टेंसिंग आपको बनाए रखनी है। कार्यक्रम की पहली जो कॉलर आशा है वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशा, आप कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, बताइए क्या राय आप देना चाहेंगी। हेलो जी आशा, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ मैम कि क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खुल सकता है या नहीं? आशा, देखिए ये जो सवाल है ये हर किसी की ओर से पूछा जा रहा है। अभी तक ये निर्धारित नहीं हो पाया है कि 3 मई तक जो लॉकडाउन है वो खुल पाएगा या 3 मई के बाद खुलेगा या फिर नहीं, क्योंकि आप देखिए कि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जिन जिन राज्यों में कम मामले आए हैं वहां पर हो सकता है थोड़ी बहुत ढील दी जाए, क्योंकि देखिए आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और इन बढ़ते आंकड़ों के बीच में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो हल्ला बोल में लगातार हम यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन जल्दी खुले, 3 मई के बाद लॉकडाउन खुले, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। आप देखिए कि हर जगह से यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा। आप देखिए कि आप इन लॉकडाउन के नियमों का कितना पालन कर रहे हैं। अगर आप खुद लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं तो ये उत्तर भी आपको खुद ही मिल जाएगा। कार्यक्रम के अगले दर्शक राम सचदेवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, बताइए क्या राय आप देना चाहेंगे, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे, क्या विचार हम तक साझा करना चाहेंगे? नमस्कार जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप जनता को इस कोरोना वायरस से पूरा अवगत करा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राम। सब कुछ हर चीज करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कोरोना में घर ही रहते हैं और मतलब वायरस किसी को हो जाए तो क्या फायदा, घर पे ही रहना है। वो सरकारी कानूनों को कानून बनाना है, वो उनका कहना मानना है, वो उनका कहना ही मानेंगे तो सबसे अच्छा रहे, घर ही रहना सबसे अच्छा होता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस से है लड़ना, अपने देश को है बचाना, अपने नागरिकों को है वो करना, हर चीज की कोई होती है ना, इधर उधर घूमेंगे ना वो बीमारी फैलेगी। मैं सबसे बड़ी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये कोरोना से डर नहीं, ऐतिहासिक तौर पे हिंदुस्तान को, हमारे भारत देश को ही है बचाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राम कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हम तमाम आवाम से पूछ रहे हैं कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन किस तरह से कर रहे हैं, और देखिए अगर आप लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं तो इसका जवाब भी आपको खुद मिल जाएगा कि लॉकडाउन 3 मई के बाद खुल रहा है या फिर नहीं। कार्यक्रम के अगले दर्शक सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए क्या राय आप देना चाहेंगे। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं पुराना पानीपत से बोल रहा मैम। जी मैम, मेरा ये है मैम, किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है मैम। जी बिल्कुल। हाँ जी, मैं तो मंडियों में जैसे गेहूं बिक रहा है और मैं ही जैसे पैसा, अब गवर्नमेंट कह रही है कि 2-3 दिन में जैसे पैसा आ जाएगा, तो पैसे का तो कोई मतलब कोई ये नहीं है कि कोई आड़ती जैसे हमारे को ये बोल रहे हैं भी हमारे अभी तक जो है नहीं बन रहे हैं, अभी तक जैसे कुछ भी नहीं है। किसान बहुत परेशान है। मैं बिल्कुल बहुत सहमत हूं सुरेंद्र मैं आपकी बात से, क्योंकि देखिए लगातार हम भी किसानों के मुद्दे उठाते रहे हैं और आपकी जो ये समस्या है
उसको भी हम उठाने की भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए कि हम लगातार आप लोगों के ही मुद्दे उठाते रहते हैं और हमारा एक कर्तव्य भी बनता है कि हम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाएं। कार्यक्रम के अगले दर्शक अर्जुन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से हमें अवगत कराना चाहेंगे? मैम जी, मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। जी अर्जुन। मैम जी, डीप होल्डर जो राशन बांटते हैं ना गरीब लोगों को, मैम जी ये इन्होंने आपका राशन नहीं दिया है। जी, आप फरीदाबाद के किस इलाके से हैं अर्जुन, तमाम जानकारी दें। मैं बोल रहा हूँ टाउन नंबर 3 से। जी मैम जी, एक दिन सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा वो हो रहा है, तो पब्लिक दौड़ रही है उनके पीछे भगी और एक दूसरे से टच हो रहे हैं, इकट्ठे हो जाते हैं 50-50 आदमी और गलती कर रहे हैं वाले। आप राशन लेने गए हैं अर्जुन कभी? पहले जी उनको हमने लिस्ट बना के दी थी ना कि घर पे पर्ची दे जाना, एक आदमी को बुला लेना आप। तो उन्होंने 100-150 आदमियों को बांट दिया था, फिर बंद कर दिया। अब दोबारा से हमने इकट्ठा करके आधार कार्ड उनको दिया, इनको नहीं मिला है। वो कह रहा किसी को नहीं मिलेगा, किसी के खाते में पैसे आ रहे हैं, किसी को कुछ आ रहा है, किसी को नहीं मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया अर्जुन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी समस्या से हमें अवगत कराने के लिए। तो लगातार हल्ला बोल में हम जनता से यही पूछ रहे हैं कि आप किन किन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों का आप किस तरह से पालन कर रहे हैं। कार्यक्रम के अगले दर्शक घनश्याम हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से हमें अवगत कराना चाहेंगे, क्या विचार आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं इस महामारी के लिए? जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था जी। जैसे कि मेरे पास में 2 टैक्सी गाड़ी है, उनका मैं वो करवा रहा था, क्या बोलते हैं, टैक्स जो होता है रोड टैक्स से, तो ऑफिस सब सरकारी ऑफिस सब बंद है। तो अगर किसी के पास जाते हैं इंटरनेट वाले के पास, तो वो 5-5 रुपए ऑनलाइन टैक्स भरने के पैसे मांगता है, तो उसके लिए क्या करें? घनश्याम, उसके लिए आप ट्विटर के जरिए सरकार को अपनी समस्या बता सकते हैं। ट्विटर के जरिए आपका जो भी संबंधित विभाग है, आप उससे अपनी जो भी समस्या है वो लिखकर वहां पर पहुंचा सकते हैं, लिखकर उनको बता सकते हैं। ये सबसे आसान जरिया है घनश्याम अपनी समस्या को सरकार तक पहुंचाने के लिए। और जो ऑनलाइन फॉर्म्स का आपने जिक्र किया वो आप अपने फोन से भी कर सकते हैं, अपने फोन से भी आप कर सकते हैं, इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं। और बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कार्यक्रम के अगले दर्शक राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए क्या समस्या आप देख रहे हैं और क्या राय आप हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं? मैडम, मैं रेवाड़ी से बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो लेबर, जैसे आपने हरियाणा सरकार को, दिल्ली सरकार, हर एक ने, यूपी सरकार, हर एक ने, मतलब ये क्या कि भाई हर लेबर को 4,500 रुपए जैसे दिया जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, हर चीज का, अनाज वगैरह हर चीज का सिस्टम किया जा रहा है। लेकिन जैसे लेबर का कुछ ऐसा भी है कि भाई किसी को पैसा नहीं मिल रहा, किसी को दिक्कत आ रही है हद से ज्यादा। कुछ ऐसे भी है जिनको पीला राशन कार्ड, गरीब परिवार से नहीं, अमीर ऐसे जो बहुत है। तो ये चीजें कैसे होगा? राजू, इस तरह की जो चीजें हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जिस तरह से आप ये आवाज हम तक पहुंचा रहे हैं, हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं को हम सरकार तक पहुंचा सके। आप सोशल मीडिया के जरिए भी आपके आसपास के जो भी अधिकारी हों उन्हें तमाम समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। और बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कार्यक्रम के अगले दर्शक विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए क्या राय आप देना चाहेंगे? मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात एक आप जानना चाहता हूँ मैम। जैसे मान लो लॉकडाउन आगे बढ़े या मान लो घटे, वो तो सर जैसे ठीक है, लेकिन जैसे मैम मेरी आगे 5 तारीख को मान लो मैंने जैसा के हाथ स्टेट के लिए थी, मैं कोई कंट्रोल पास बनवाता हूँ, तो उसके लिए जैसे मैं मान लो यदि अपने हरियाणा में है तो हम डीसी की मान लो पास बना सकते सारा योजना के तहत। लेकिन यदि जैसे आधा स्टेट के लिए सर मैम हमें पास बनाना है, तो हमें क्या प्रोसीजर माने किसकी ओर चाहिए हमें? विकास, आपका जो प्रश्न है वो हम नहीं सुन पाए क्योंकि आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। और कार्यक्रम के अगले दर्शक राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से हमें अवगत कराना चाहेंगे? कहना चाहेंगे जी, ये 2 साल हो गए जी, ये जो बिजली के कनेक्शन के पैसे जमींदार के भरवा रही है सरकार,
सब रुपया भर दिया, मोटर का भी, ट्रांसफार्मर का भी, सब जाएगा, पैसा भर दिया, कनेक्शन नहीं मेरी सरकार जमींदार को ट्यूबवेल का। हाँ, इसका मुद्दा। जी बहुत शुक्रिया राजेंद्र अपनी समस्या से हमें अवगत कराने के लिए। तो कार्यक्रम के अगले दर्शक अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, बताइए क्या राय आप हम तक पहुंचाना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे? मैडम जी, मैं कत्तर जिले का रहने वाला हूँ। मेरी जी फैमिली है पानीपत में रहती है किराए पे। जी। पहले हमारे को राशन मिलता था जो पानीपत से मिल जाता था राशन कार्ड पे। अब ये पानीपत में राशन कार्ड पे इतनी राशन नहीं दे रहे, बोल रहे जहाँ के रहने वाले हो वहाँ से ले आओ। अब लॉकडाउन है, कैसे जाए, ये प्रॉब्लम है जी। यहाँ से राशन नहीं मिल रहा, किराए पर रह गए हैं, काम नहीं है, ये प्रॉब्लम आ रही है लॉकडाउन में। अमित, आप अपने नजदीकी जो भी अधिकारी हैं सोशल मीडिया के जरिए आप उनको अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। और देखिए लॉकडाउन है, इस वक्त जो भी स्थिति है उस स्थिति से ही तमाम जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, दो चार हो रहे हैं। और देखिए जो इस तरीके की समस्याएं हैं वो समस्याएं कई जिलों से सामने आ रही हैं। राशन न मिलने की समस्याएं सामने आ रही हैं और राशन खत्म होने की भी समस्याएं सामने आ रही हैं। क्योंकि देखिए कि जब एकदम लॉकडाउन है और तमाम चीजों की आवाजाही बंद है, प्रोडक्शन बंद है, जो रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें हैं उनकी आवाजाही भी बंद है, तो ऐसे में हमारे आसपास जो बहुत कम चीजें हैं उनमें ही हमें सीखना है कि किस तरीके से हम जीवन यापन कर सकेंगे, किस तरीके से हम जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उनकी पूर्ति कर सकेंगे। आप अगर इस तरीके की समस्याएं देख रहे हैं तो आसपास अपने अधिकारियों से आप शिकायत कर सकते हैं। कार्यक्रम के अगले दर्शक विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे? विवेक। मैडम, मैं विवेक भारद्वाज डब्बू कुरुक्षेत्र से बात कर रहा हूँ। जी विवेक। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक तो ये बात कहना चाहूंगा कि ये जो बॉर्डर सील किए जा रहे हैं ये एक बहुत अच्छा स्टेप है सरकार जी। और ये बॉर्डर इंटर स्टेट की बजाय इंटर डिस्ट्रिक्ट भी सील होने चाहिए मैडम, इससे सेफ्टी ज्यादा बढ़ेगी जी। और एक के चैनल के माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये सब्जी सप्लाई कर रहे हैं कॉलोनियों में आके और सब जगह, ये भी थोड़ा लिमिटेड काम किया जाए। ये बहुत सारी संख्या में लोग ये आ चुके हैं, इनकी कोई चेकिंग नहीं है, ना कोई ये सेफ्टी का वो पालन कर रहे जी। यही मैं कहना चाहता हूँ, मैं सरकार तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अच्छा सुझाव आपकी ओर से दिया गया। देखिए उन्होंने कहा कि जो अंतर्राज्यीय जो सीमाएं हैं वो सील कर दी गई हैं, लेकिन देखिए जो अंतर जिलों की जो सीमाएं हैं, जो जिलों की आवाजाही है, तहसील में लोग आ जा रहे हैं, उन पर भी पाबंदी लगा दी जाए क्योंकि फिर गांव देहात में भी संक्रमण नहीं फैलेगा। कार्यक्रम के अगले दर्शक किशनलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशनलाल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए क्या राय आप देना चाहेंगे? किशनलाल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं? हमारी समस्या यह है कि बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं जी। जी देखिए तो किस तरीके से लोग अपनी समस्याएं भी हम तक पहुंचा रहे हैं। और बहुत शुक्रिया किशनलाल फोन करने के लिए, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कार्यक्रम के अगले दर्शक परवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेश, बताइए क्या राय आप हम तक पहुंचाना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे? मैम देखिए, जैसे कि अब 2-4 दिन पहले गेहूं की कटाई हो रही थी, हम लाइन के इस पार नहीं जा रहे थे तो वहां से ना ऐसे पुलिस लठ मारती थी कि बड़ी मुश्किल से गेहूं काटे हमने, बहुत परेशानी होती थी मैम। अब वो तो जैसे तैसे हमने कर लिया बर्दाश्त। अब ये बोला था कि उज्ज्वला योजना से सिलेंडर भरेंगे से वापिस आ जाएंगे, और मैं वो भी नहीं आई। उधर से तो काम करे वो मुश्किल, इधर से सरकार जो कह रही है कि भाई ये आपको राहत दी जाएगी, ये दी जाएगी, वो कुछ नहीं दे रहे। अब इस बात में बताओ मैं कैसे हमारा घर चलेगा, ये बड़ी समस्या हो रही है। और ऊपर से बिजली के बिल तो इतने ज्यादा हो रहे हैं कि बस कैसे तो हम बिल भरें। अगर हमारे बीपीएल कार्ड से अगर थोड़ी बहुत बिजली के बिल में थोड़ी बहुत राहत हो तो हमें थोड़ा सांस आ जाएगा, क्योंकि काम तो बंद हुए 1-2 महीना तो हो ही चुका है और आगे भी शायद लॉकडाउन के चलते 1-1.5 महीना और कुछ काम होने वाला है। बिल्कुल, तो अगर थोड़ा बहुत और कम हो जाए तो बिल्कुल परवेश, भरपूर कोशिशें करेंगे आपकी समस्याओं को उठाने के लिए। जिनके बीपीएल कार्ड है उनका जो बिजली
का जो बिल है उसमें कुछ कटौती की जाए सरकार की ओर से, उनमें कुछ छूट दी जाए, क्योंकि देखिए जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है ये समाज के कई वर्गों के लिए भी कई तरह की मुसीबतें लेकर आए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बीपीएल कार्ड धारक हो, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो। तो देखिए कि इस लॉकडाउन ने जहां पर सरकार की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डाला है, तो उसी तरीके से जो लोग रोज कमा रहे हैं और रोज ही खा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जो कि वाकई बड़ी दुखदाई है, बड़ी गंभीर स्थिति है। और देखिए आप लगातार ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन 3 मई के बाद खुलेगा या फिर नहीं खुलेगा। इसका जो उत्तर है वो आप लोगों की जो कार्यशैली है उसी में ही छिपा हुआ, क्योंकि आप देखिए कि अगर आप लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप सोचिए कि फिर ये लॉकडाउन खुलेगा कैसे। कार्यक्रम के अगले दर्शक मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से हमें अवगत कराना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लॉकडाउन है इसमें बच्चों के, आपने एक स्कूल में सीएम साहब ने अनाउंस किया है कि भाई उससे पढ़ाएंगे, मोबाइल के थ्रू पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन पढ़ाएंगे उनको। लेकिन अब इस चीज में ये देखा जाए कि भाई बच्चों को, हम कभी तो ये कहा करते थे कि मोबाइल से बच्चे दूर रहे तो उतना अच्छा है, लेकिन आज हम उसी चीज को बच्चों के हाथ में कम से कम 7-8 घंटे मोबाइल दे रहे हैं और वो एक छोटे से मोबाइल के ऊपर लगा के बैठे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि 90% बच्चे आजकल छोटे चश्मा लगा रहे हैं, क्योंकि खाने पीने की मनोज देखिए फिलहाल जो है शिक्षा बच्चों तक पहुंचाने के लिए जरिया हो चुका है फोन, क्योंकि आप देखिए कि जो स्थिति है प्रदेश में बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसके अलावा क्या ऑप्शन था, शिक्षा के अलावा क्या ऑप्शन था? अगर आप अभिभावक हैं तो आप अपने बच्चे पर नजर रखिएगा, देखिएगा उसका खान पान किस तरीके से, खान पान अच्छा होगा तो आंखें कमजोर नहीं होंगी। ये अभिभावकों पर निर्भर करता है कि वो अपने बच्चों को किस तरीके की शिक्षा देते हैं, किस तरीके का खान पान देते हैं और किस तरीके के जो संस्कार हैं वो अपने बच्चों को दिए जाते हैं। क्योंकि देखिए कि इस वक्त ये जरूरी हो जाता है कि हम शिक्षा किस तरीके से प्रसारित करें, किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएं। तो इसके लिए सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं। और हल्ला बोल में हमने जनता से पूछा कि लॉकडाउन के चलते वो किन नियमों का पालन कर रहे हैं और क्या क्या समस्याएं वो महसूस कर रहे हैं। और दर्शकों ने हमें फोन किए, हमें बताया भी अपनी समस्याओं से कि किन किन समस्याओं से वो दो चार हो रहे हैं। फिलहाल के लिए हल्ला बोल में इतने ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।